मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। ग्रुप 2 में हम डाल देते हैं पीसीज ऑफ क्लोथ्स, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, nails, old shoes and broken toys. Now divides the contents each group into two separate heaps. थैले मीन्स लेबल ए बी सी डी कर दिया। एक हिप में है heap from group 1, one heap from group 2 into two separate plastic bags. Tie the mouth of these two bags tightly. Hold the four bags in separate pits and cover them with soil. You can also use four pots to bury these garbage heaps. एक ग्रुप के दो बैग्स बना लिए और अगले ग्रुप के दो बैग्स। रिमूव द सोइल को रिमूव कर देंगे आफ्टर 4 days. ऑब्जर्व द चेंजेस द गार्बेज. अब ब्लैक कलर एंड नो फोल स्मेल इंडिकेट्स द रोटिंग. ब्लैक कलर का हो गया जिस भी बैग में और स्मेल भी ना आ रही हो तो वहाँ पर रोटिंग कंप्लीट हो गई है. पुट द हिप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सोइल. Observe again after every 2 days and note your observation as suggested. Did the garbage, क्या वो कम्प्लीटली रोटेड हो गया, स्मेल नहीं आ रही. रोट ओनली, क्या वो पार्शियली रोट हुआ है, पका है मीन्स रोट, या वो कम्प्लीटली, या फिर कोई चेंज नहीं हुआ. तो गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन इन रोट एंड विच डिड नॉट. एंटर ऑप्शन 1, 2, 3rd and 4th in the column based your observation. If you make any other observation, do not forget it to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. गार्बेज को बर्न नहीं करना क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है. इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर स्मेल नहीं आ रही है गार्बेज में, वो कम्प्लीटली रोटेड हो गया, तो आप उसको सोइल में मिक्स कर देते हैं. दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट. इससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलेगा. यू मस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी समथिंग इन द गार्बेज रोड दे फॉर्म मैन्योर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स. द रोटिंग एंड conversion of some material into manure is called composting. मतलब पका हुआ. द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इंटू मैन्योर में चेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंपोस्टिंग. इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स municipalities provide separated dustbin for collecting two kinds of garbage. Usually one is colored blue bin and other is green. Blue bin is किसके लिए होता है, such as plastic, metals and glass. Did you notice that these materials that do not rot in the garbage heaps, ये सारा मटेरियल्स जो है वो रोट नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक वगैरह कभी भी चेंज नहीं होता. ग्रीन बीन्स में आप क्या कलेक्ट करेंगे. You may have noticed that these type of waste is not completely buried in the soil. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups? Have you noticed garbage heaps or to dried leaves on the roadside? Most of the time these are burned. Farmers too often burn husk, dried leaves, part of crop plant जला देते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग. ठीक है, तो बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेज, हार्मफुल गैसेज निकलती है इससे. तो वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस. दीज वेस्टेज कुड बी कन्वर्टेड इनटू, इससे आप यूजफुल कंपोनेंट बना सकते हैं. हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज. नोट देन रियली शी मस्ट हैव मीन illegal. She wanted that the government should make a law against the burning of leaves. गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिससे आप लीव्स को नहीं जला सकते कहीं पर भी. तो व्हाट इज़ वर्मिंग, ये कंपोस्टिंग. वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स के फ्रेंड्स हैं. बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवरसेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट. टेकिंग ऑफ टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड, अर्थवर्म जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं. लेट अस फाइंड हाउ अ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज़ यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. अर्थवर्म के जैसे ही होते हैं रेडवर्म. दिस मेथड प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म इज कॉल्ड वर्मिंग कंपोस्टिंग. इसके लिए आप एक पिट लोगे, एक गड्ढा 30 सेंटीमीटर का वुडन बॉक्स लेंगे विच इज़ नीदर टू हॉट, ना ज़्यादा ठंडी जगह होनी चाहिए ना ज़्यादा गर्म. एक प्लेस
विच डज नॉट गेट डायरेक्ट, वहाँ सनलाइट भी डायरेक्ट नहीं होने. लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर रेड वर्म्स के लिए अब एक होम बनाते हैं. स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश लगाएंगे नीचे. ठीक है. यू कैन ऑल्सो स्प्रेड वन, एक सैंड की लेयर लगाएंगे. नाउ स्प्रेड वेजिटेबल वेस्टेज रख देंगे, फ्रूट्स वगैरह का वेस्टेज. वंस कैन यूज़ ग्रीन लीव्स रख देंगे. पीसीज ऑफ ड्राइड स्टक्स ऑफ प्लांट हस्क और पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर रखेंगे बीच में. उसके बाद कार्डबोर्ड स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड. उसके बाद फिर सैंड की लेयर बनाएंगे. आवर शाइनिंग और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी. प्लास्टिक कोटेड पेपर का यूज़ नहीं करें. राइड एनिमल्स जंग, गोबर रख सकते हैं गाय का. कुड ऑल्सो बी यूज टू स्प्रेड ओवर सैंड. और स्प्रिंकल सम वाटर डाल देंगे. टेक केयर नॉट टू, एक्सेस ऑफ वाटर का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. लूजली एयर रखेंगे ताकि एयर और मॉइस्चर मिले. नाउ अब आपका जो पिट है वो रेडी है रेड वर्म्स के लिए. बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इनटू. अब रेड वर्म को लाए और इसमें डाल दो. कवर देम लूजली. बैग, गनी बैग और ओल्ड शीट. ठीक है. अब आपके रेड वर्म्स क्या करेंगे, इस वाले फूड को जैसे मिक्सी मिक्स करती है ना फूड को, ऐसे ही आपके फूड को मिक्स कर दें. यू कैन डैम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्टेज, कॉफ़ी और टी रिमेन्स, वीड्स फ्रॉम द fields or garden. It may be a good idea to bury the food about 2 to 3 centimeter inside them. Do not use wastes that may contain salt or pickles, oil, vinegar, meat, milk preparations as food for your red worm. If you put these things in the pit, disease causing smell आने लग जाएगी. आपने ये सब चीज़ें नहीं डालनी. Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit. जब आप ऊपर वाली लेयर हटाओगे तो रेड वर्म्स के टीथ नहीं होते. They have a structure called gizzard which helps them in grinding. ग्राइंड कर देते हैं फूड को. Powder eggshells or seashells could be mixed with the wastes. This would help redworms in grinding their food. A redworms can eat food equal to its own weight in a day. रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव, बहुत ज़्यादा हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते. दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम. इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन द मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल. अगर आप इसकी केयर करेंगे तो ये डबल हो जाएंगे नंबर में. ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 weeks. डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट. आप पुट सम वेस्टेज एज फूड इन द कॉर्नर इन द पिट. मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टूवर्ड दिस पार्ट. ठीक है. वैकेटिंग द अदर पार्ट. रिमूव द कंपोस्ट. अब कंपोस्ट आपका रेडी है. वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई द सन में ड्राई करो इसको. योर वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी टू यूज़. द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट. यू कैन सी यूज दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूज़र. यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पिट्स, गार्डन एंड फील्ड्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट से लाने से अच्छा आप इसको थिंक एंड थ्रो. हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे. यू कैन मेक एन estimate by use a bucket as measure. Use a 5 to 10 liter bucket of collect garbage from your home in a few days. In how many days does the bucket become full? You know that number of members in your family if you find out the population of your city. So can you now estimate the number of buckets of garbage that may generate in a day? एक दिन में कितना गार्बेज निकलता होगा अगर हम पूरी अपनी इंडिया का काउंट करें तो. वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे. इज़न्ट इट? तो लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज़ अ लेस गार्बेज और मोर विजडम. नानू स्टडी करती है क्लास 6 में. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स. दिस मदर इज़ वेरी अनॉयड व्हेन ही टीयर्स ऑफ शीट्स फ्रॉम न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन्स. ठीक है. एरोप्लेन्स बनाती थी बट नानू डज नॉट केयर. वो केयर ही नहीं करती. तो वंस नानू वेंटिस अपनी जब आंटी के विलेज गई वो अपनी मम्मी के साथ, ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग. उसका कज़न जो है शाम, उसने पेपर से बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी.
files from old chart, greeting cards decorated with flowers made from pencil shavings, mats from old clothes से mats बनाए, baskets from used old polythene bags से basket बनाई हुई थी were some of item Nanu liked. Sham had even made a diary from invitation cards. ठीक है. One morning Nanu went looking for his grandmother Nani. He saw that she was applying a thick paste on the basket. Nanu asked, Nani, what are you doing? What is this paste? तो उसकी नानी कहती है, this is a paper mat. Make a paste made to clay and paper, in which I have also mixed some rice husk, replied Nani. But why are you putting it on the basket? Asked Nanu. To make it stronger, said Nani, and added, would you like to learn this from me? Nanu was not very keen and ran outside to play. He was only interested to tearing up papers to make planes. In this fact, he also starting teared up papers from Sham's flies. Sham collected all of pieces of from paper Nanu had used, wondering that do you about him? He just didn't listen to anyone. So it has Nanu's birthday in a few days. Sham planned to invite Nanu friends. So Nanu looked out money from his mud pot and went to the market. He bought some paper hats for his friends. ठीक है. इट वॉज नानू का उसके बर्थडे था कुछ दिन बाद. तो शाम ने प्लान बनाया कि वो अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा. तो नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पोट एंड मार्केट चले गए. वो पेपर हैट्स ले आए. ही आस्क्ड दैट शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप हिम एट, who gave him a paper bag and instead of polythene. So Nanu also bought many other items like biscuits and toffee. He found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give polythene bag. Sham had told him a carry to cloth bag with him and he was sorry. Didn't listen to him. नहीं सुना उन्होंने. Somehow he managed to reach home and with all his purchased, Nanu's friends enjoyed the list on his birthday and play many games. All his friends were the shiny paper hats Nanu had bought जो लाए थे. Sham had made beautiful paper make mask for Nanu's friend. He had a special gift for Nanu as well. A platform for greeting card made from paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away. उसके नानू ने वो फेंक दिए. It was a new experience for Nanu. All his friends went home with their masks. Nanu was too excited to finish his meal and look ahead. अपने गिफ्ट को देखने लगे. Nanu returned home after his holiday were over. How different his town from Sham's village. There were no वहाँ पर पेपर्स नहीं थे. रैक पेपर्स इन द विलेज एट इट वॉज नीट क्लीन. बट आपको पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. पेपर्स का यूज़ करना चाहिए और क्लोथ्स बैग्स का. But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. So you might have seen some children sorting the garbage. अपने आसपास गंद नहीं फैलाना चाहिए. Observe the children at work and find out how they separate useful material from the garbage. They are actually helping us. So talk to one such child and find out what do they do. रबिश दे कलेक्ट, वेयर डू दे टेक इट. तो अपने आसपास बेटा आप ये पेपर को क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं आप? रिसाइकलिंग करनी है. वी विल रिक्वायर पीसीज ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह लोगे. ठीक है. डू यूज़ शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर. यू ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ लार्ज साइड सीव इन. टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस में. उसके बाद एक बकेट में इनको पोर कर देंगे. लेटस पीसेस ऑफ पेपर रिमेन वाटर में इनको पोर कर देना, भिगो देना. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड इन द फ्रेम. पुट इट जेंटली ऑन द मेक थिकनेस ऑफ वायर लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म. ऐसे उनको यूनिफॉर्मली वायर मैश पे पुट कर देंगे. वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ. इफ़ यू रिक्वायर स्प्रेड ओल्ड क्लोथ्स और शीट ऑन न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप. एक्स्ट्रा वाटर सोक कर लेंगे.
ठीक है। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेज फ्रॉम द फ्रेम, स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ न्यूज़पेपर सन। अब आप क्या करेंगे, कीप द कॉर्नर ऑफ न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। आप इसके ऊपर कुछ हैवी मटेरियल रख देंगे ताकि वो कर्ल ना हो। तो यू कैन ऐड फूड कलर, pieces of dry leaves or flower, petal or pieces of colored paper in the paste before spreading it. It would help you to get a recycled paper and with beautiful pattern. ये आप पढ़ाएंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में पूछूंगी। ओके स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।